बारबेक्यू जो है वो वन ऑफ द रीज़न्स हो सकता है कैंसर की। अब इसकी वजह क्या है कि जब मीट को आप डायरेक्ट आग के ऊपर पकाते हैं, वो जो पतली सी एक काली लेयर उसके ऊपर बनती है, वो कैंसर की वजह बनती है। जो लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यू खाते हैं या जिन लोगों के यहाँ हर हफ्ते बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, उनको थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए। मैं बारबेक्यू को मना नहीं करी, मैं खुद बारबेक्यू बहुत शौक से खाती हूँ। बारबेक्यू का तो मज़ा ही डायरेक्ट आग पे पके तो तब आता है ना, जब हम मीट को रखते हैं आग के ऊपर, उसमें से चर्बी जो निकलती है, वो चर्बी जो रिएक्शन देती है, वो रिएक्शन कैंसर की वजह बनती है। मीट की कोई और फॉर्म खा सकते हैं आप, मीट को स्टीम करके खा सकते हैं, हांडी की फॉर्म में कम ऑयल में बना के खा सकते हैं, आप बेक कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे बारबेक्यू ना खाएं। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची आग चल रही होती है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फीमेल्स में, स्टमक का कैंसर हो सकता है मेल फीमेल दोनों में, एंड कोलॉन कैंसर वो भी मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। शायद 100 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था ये जो बैठे बैठे मर गया इसको कैंसर हो चुका था। आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि उधर तब उस दौर में कैंसर होता था या नहीं होता था। जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो फीमेल जाके पूछती है मुझे क्यों हुआ, डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज इसकी कोई रीज़न आज तक डायग्नोज कर ही नहीं सका, कोई एक रीज़न है ही नहीं इसकी। कोई हम एक फीमेल ले आए, उसको बारबेक्यू खिला के ब्रेस्ट कैंसर तो कराने से रहे उसको। बारबेक्यू भी कैंसर का बायस बन सकता है। जी हाँ, ईद कुर्बान पर मज़े मज़े की पार्टियां प्लान करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। आशा नासिर कहती हैं कि बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर का बायस बन सकता है। आज हम इनसे जानेंगे कि सरसों के ऑयल से तो खाना पकाने से कैंसर आपने साबित किया था, बारबेक्यू को कैसे जस्टिफाई करेंगी? जी मैम, ये एक बहुत बड़ा यूँ कह लें एक धमाकेदार न्यूज़ आपने दे दी हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बारबेक्यू जो है वो वन ऑफ द रीज़न्स हो सकता है कैंसर की। अब इसकी वजह क्या है कि जब मीट को आप डायरेक्ट आग के ऊपर पकाते हैं, वो जो पतली सी एक काली लेयर उसके ऊपर बनती है, वो कैंसर की वजह बनती है। जब आप उसको खाते हैं तो वो डीएनए म्यूटेशन करती है, जो कि बहुत सारे कैंसर्स की रीज़न में से एक रीज़न हो सकती है। बारबेक्यू को मना नहीं करी, मैं खुद बारबेक्यू बहुत शौक से खाती हूँ, मगर थोड़ी सी एहतियात से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। पहली एहतियात तो ये है आपकी कि आप मीट को पार्शली कुक कर लें, यानी पहले आप उसको स्टीम कर लें या उसको बेक कर लें, और फिर उसको जब आप कोयलों के ऊपर डायरेक्ट रखते हैं, जहाँ से ये कैंसर वाली चीज़ शुरू होती है, उसको बार बार फ्लिप करें, उसकी साइड को पलटें, ताकि वो जो ब्लैक लेयर है वो उसके ऊपर बने ही ना। एक्चुअली जो फैट ड्रिप होता है, जब हम मीट को रखते हैं आग के ऊपर, उसमें से चर्बी जो निकलती है, वो चर्बी जो रिएक्शन देती है, वो रिएक्शन कैंसर की वजह बनता है। जितना हो सके ऑयल को उस टाइम पे कम से कम इस्तेमाल करें, मीट को पहले पकाएं, एंड बीच में इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा कोई बैरियर लगा दें। डेली बेसिस पे बारबेक्यू इस तरह से ना खाएं। अब मीट की कोई और फॉर्म खा सकते हैं आप, मीट को स्टीम करके खा सकते हैं, हांडी की फॉर्म में कम ऑयल में बना के खा सकते हैं, आप बेक कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे बारबेक्यू ना खाएं। ये ज़्यादा अलमिया उन लोगों के लिए या ज़्यादा ख़तरनाक बात उन लोगों के लिए है जो न्यूयॉर्क या उन ममालिक में रहते हैं जहाँ डेली बेसिस पे बारबेक्यू किया जाता है, या जहाँ बारबेक्यू को एक फैमिली एक्टिविटी के तौर पे देखा। पाकिस्तान में अब तो वैसी आंधियाँ इतनी आने लग गई हैं कि हमारे जो बारबेक्यू के खौफ थे वो वैसे ही रह गए हैं। लेकिन आपको करना है एंजॉय, आप ज़रूर इस ईद पे बारबेक्यू एंजॉय करें, लेकिन जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनको फॉलो करें, एंड वो जो काली लेयर है वो नहीं आनी चाहिए आपके गोश्त के ऊपर। अच्छा मैम, जब आपने देखा होगा बारबेक्यू कुक कर रहे होते हैं तो आग, भड़कती आग एकदम जब मीट को टच करती है, तो उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एक्चुअली इसी के तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जो आग और मीट डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उसी के तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिस पॉइंट पे वो चर्बी जो मीट के अंदर पिघलेगी, वो मीट के अंदर भी मौजूद है, वहाँ से एक रिएक्शन शुरू होता है, जो कि जब आप उस मीट को खाएंगे तो वो डीएनए म्यूटेशन करेगा और वो कैंसर की वजह बनेगा। मैं आपको इस तरह के स्टेक्स, क्योंकि ये स्टेक मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, मैं आपको ये खाने से रोक नहीं रही, क्योंकि एक आधी दफ़ा पे महीने में खा लेने से खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं होना, ये होना है पैटर्न से। जैसे बाहर के ममालिक में अगर हम देखें ना, तो वहाँ पे स्टेक को एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कम से कम बनाया जाता है, और इसी तरह बनाया जाता है और घरों में बनाया जाता है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में भी लीट जो है हमारी, वो बहुत शौक से स्टेक खाती है, और वो डेली बेसिस पे भी स्टेक खाते हैं लोग, उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम है। जहाँ पे वो हम अक्सर रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची आग चल रही होती है और डायरेक्ट मीट को पका रहे होते हैं, ऐसा गोश्त अगर आप डेली बेसिस पे खाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च अबाउट दिस, तो मुझे ये देखने में मिला कि एक्सपर्ट्स की एक अच्छी खासी तादाद यही पॉइंट रखती है, जैसे आप फरमा रही हैं कि जी ये कैंसर का बायस है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैंने आपको पूरा साइंटिफिकली समझाया कि किस पॉइंट पे वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है।
और वो जो कहते हैं ना कि ये साइंटिफिकली गलत है, ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक बात है। इस पे बाकायदा रिसर्चेस हैं। इनफैक्ट एनिमल स्टडीज़ जब की गई तो उन्होंने बताया कि स्टमक कैंसर हो सकता है इस तरह का गोश्त खाने से, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। एक सेकंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बारबेक्यू से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं। मैं चाहूँगा मिस आप काइंडली एक बार दोबारा हमारे व्यूअर्स को ये बारी बारी क्लैरिटी के साथ बताएं, ये बहुत अहम है, आपने प्लीज़ इसे मिस नहीं करना है। जी प्लीज़। अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फीमेल्स में, स्टमक का कैंसर हो सकता है मेल फीमेल दोनों में, एंड कोलॉन कैंसर वो भी मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। ये एनिमल स्टडीज़ हैं। ऑब्वियसली हम एनिमल्स नहीं हैं, बट ऑब्वियसली इंसानों पे तो स्टडीज़ करने से रहे। एक दफ़ा मुझे याद है जब मैंने एक रिसर्च किसी बताई कि जब चूहों पर रिसर्च की गई तो मुझे आगे से किसी ने कहा हम चूहे थोड़ी हैं। भाई हम चूहे नहीं हैं, लेकिन हम इंसानों पर डायरेक्ट रिसर्च नहीं कर सकते कैंसर की स्टडीज़ की, हम एनिमल स्टडीज़ का ही रेफरेंस दे सकते हैं। एनिमल स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं। ये 3 तरह का कैंसर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा बारबेक्यू एंड स्टेक्स का। अच्छा मिस, मेरा हर बार की तरह इस बार भी आपसे वही क्वेश्चन है कि सरसों के ऑयल में खाना आज से नहीं पक रहा है, सदियों से पकता आ रहा है। सिमिलरली आग पर मीट का यूँ पकाकर खाना आज से नहीं है। जब गारों में लोग रहते थे तब भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो आग पर ऐसे घुमा रहे होते हैं और वो खा रहे होते हैं। तो इतने अरसे से सालों का ये सफ़र, लेकिन आज हम इसको कैंसरस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए, या तो हो कि पुराने लोगों की लाइफ कोई बहुत लंबी रही हो। एक वक्त था जैसे क्लोपेट्रा के दौर में 40 साल इंसान की लाइफ हुआ करती होती थी, और उसकी वजह क्या होती थी, जो चीज़ उन्हें लगता था कि नेचुरल है वो फ़ौरन खाना शुरू कर देते थे, और वहीं से बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती थी। हमने तरक्की की है, हमने साइंस में तरक्की की है। जो गलतियाँ आज से पहले होती आई हैं, आज से शायद 100 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि जो बैठे बैठे मर गया इसको कैंसर हो चुका था बीच में, वो कैंसर पाकिस्तान में कहाँ इतनी अवेयरनेस थी। 100 साल पहले ना तो बीमारियों के नाम पता थे, ना उनका डायग्नोसिस आता था, सारा कुछ बीमारियाँ पहले भी होती होंगी। तब एक तो ये कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, बिकॉज वो हमारी तरह बहुत सारे केमिकल्स वाली चीज़ें नहीं खाते थे। आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि उधर तब उस दौर में कैंसर होता था या नहीं होता था? ना कोई डायग्नोज करने वाला, ना कोई बताने। मिस हम अब भी तो नहीं कह सकते हैं, कहीं पे प्रूव हुआ है कि फलां पेशेंट बारबेक्यू या सरसों के ऑयल में खाना खाने से कैंसर पेशेंट हुआ? अच्छा देखिए, फिर वही बात आ गई कि हम ह्यूमन बींग्स पे तो ये रिसर्च कर ही नहीं सकते। एक आम औरत को अगर लेट से ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हज़ारों रीजंस होती हैं, कोई एक रीज़न नहीं होती जो कंट्रीब्यूट करती है अब क्यों ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो फीमेल जाके पूछती है मुझे क्यों हुआ, डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज इसकी कोई रीज़न आज तक डायग्नोज कर ही नहीं सका, कोई एक रीज़न है ही नहीं इसकी। यही हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। आप कैंसर की आगाही जब देते हैं, हम वो छोटे छोटे फैक्टर्स ही बता सकते हैं ना, इस चीज़ से परहेज़ कर लें, इस चीज़ से परहेज़ कर लें, ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है, ये कैंसर, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब कोई हम एक फ़ीमेल ले आए उसको बारबेक्यू खिला के ब्रेस्ट कैंसर तो कराने से रहे उसको, ये तो इनह्यूमन हो जाएगा। तो हम एनिमल ही रिसर्चेस का इसमें वो दे सकते हैं रेफरेंस, और वो मैंने आपको दिया। एक्चुअली हमारे व्लॉग को या हमारे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद वो क्रिटिक्स या वो लोग जो इससे सहमत नहीं हैं, मैं बेसिकली उनकी नुमाइंदगी कर रहा था और उनकी तरफ से आपसे ये थोड़े से मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बारबेक्यू इट्सल्फ इट्स नॉट टू मच डेंजरस, और ये कोई कैंसर नहीं है। ना मिस आयशा नासिर इसको कैंसरस डिक्लेयर कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एहतियाती तदाबीर से हटकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर ज़रूर कैंसरस की तरफ जा सकता है।